उर्मिला महादेव मात्रे, उसको बोलो हमारे सामने आए अगर उसमें हिम्मत है तो। बहुत सुन लिया तुम्हारा, बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा। सामने आओ हमारे। उर्मिला। क्या रे चटक चांदनी, क्या बोलती पब्लिक? तुम्हारी मैया की सासू मैया, वर्दी का इज्जत का उम्मीद तुमसे हम कर भी नहीं सकते थे। कैप निकालो। क्या रे? मेरा इलाका, मेरे बाजू में गुंडे खड़े, तू काहे के लिए मेरे पे धौंस जमाती रे? नहीं निकालती टोपी, जा क्या करेगी? और सुन, उधर आके खड़ी हुई है ना, हिम्मत है तो इधर आके दिखा। जाओ रे। हमने कहा था करिश्मा सिंह कि हम जरूर लौटेंगे। हम आ गए। करिश्मा सिंह, हम हसीना मलिक ही हैं। तुमको शर्म नहीं आता है? तुमको बोला यहाँ से बाहर जाने के लिए, और ये वर्दी, इस वर्दी में तुम बिल्कुल नहीं रहोगी। इस वर्दी से निकलो तुम अभी के अभी। करिश्मा सिंह, एक मिनट रुको, दिख रहा है ना हम बात कर रहे हैं। करिश्मा सिंह, हम आपसे सच कह। क्या मजाक बना रखा है? तुम हमारी तरफ हो या इसकी तरफ? पार्टी बदल ली? मारो इन दोनों को। करिश्मा सिंह, याद कीजिए वो मिशन जब हम दोनों के शरीर पर बॉम्ब लगा हुआ था, लेकिन आपने आखिरी मिनट पर बहादुरी दिखाकर हम दोनों को बचा लिया था। तब पहली बार मैंने आपकी आंखों में खौफ देखा था, हमें खो देने का डर।
ये बात हमें कैसे पता होगी, सोचिए। बिल्कुल नहीं सुना मैडम सर, आपको बिल्कुल नहीं सुना। आपको होश में रहना, आपको होश में रहना। वो रानी वाला केस करिश्मा सिंह, वो रानी नाम की लड़की हमारे नाम पर पूरी दुनिया को ठग रही थी। उसने हमें मारने की कोशिश की थी, वो हमें चाकू मारने वाली थी, लेकिन आप हमारे बीच आ गई थी। करिश्मा सिंह, ये सब तुम्हें कैसे पता? करिश्मा सिंह, करिश्मा सिंह, याद कीजिए वो आखिरी पल जो हमने साथ में बिताया था, जब मीरा ने हम पर गोली चलाई थी। हम तड़प तड़प कर अपनी जान दे रहे थे, लेकिन आप थी, आप लड़ रही थी हमारी मौत से। आपने हमें जिंदा रखने की हर कोशिश की। याद है आप क्या क्या बकवास कर रही थी ताकि हम बेहोश ना हो जाए? आपको पता है वो संतू डेकोरेशन कर रही है आपको, इसलिए हम बता नहीं रहे थे। आपके लिए सब बर्थडे सरप्राइज ऐसे प्लान कर रहे हैं। सुन रही हैं आप हमारी बात को? फिर क्या हुआ था? फिर हम समझ गए थे करिश्मा सिंह कि हम जिंदा नहीं बचने वाले, इसलिए हमने लॉकर की चाबी आपकी जेब में डाली और आपको धक्का दे दिया गाड़ी से। जानती हैं क्यों? क्योंकि उस वक्त हम डर गए थे। करिश्मा सिंह, आपको खोने के नाम से डर गए थे। हमें दुनिया की हर सजा मंजूर है, लेकिन आपको खोता हुआ नहीं देख सकते। उस पल में हमें इस बात का एहसास हुआ करिश्मा सिंह कि हम खुद को मरता हुआ देख सकते हैं, लेकिन आपको नहीं। करिश्मा सिंह उठिए, छोड़ो। करिश्मा सिंह उठिए, करिश्मा सिंह उठिए, दैट्स एन ऑर्डर। मैडम सर, चलो चीते संतु, हम निकल रहे हैं। और हाँ चीते, खुली आंखों से सोना। हाँ ठीक है। गुड नाइट संतु जी। गुड। आप अभी तक मुंबई नहीं गई? और करिश्मा मैडम, आप ठीक तो है ना? क्या मैडम, ये क्या हो गया है आपको? मैडम हाँ, आप ठीक तो है? आप सही कहती है, ये लड़की जब भी आपके साथ रहती है ना कुछ मुसीबत खड़ी कर ही देती। और ढीठ भी तो देखो कितनी हो गई। मैडम सर की वर्दी अभी तक नहीं उतार के रखी। सही कहती हैं आप, खुद को ना मैडम सर समझने लगी है ये मैडम सर है। क्या? हाँ, ये मैडम सर है, हमारी SHO हसीना मलिक, यही हमारी मैडम सर है। हे भगवान, आप कौन सी नई गुट्टी पिला दिया आपको? हाँ, कौन सा नया प्रपंच रचा दिया जो आपका सर फिर से घूम गया है और कह रही हैं आप ये मैडम सर है? जाते जाते भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना तुम? हाँ, अरे ये यही कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से यहाँ रहे और हमसे रोज के 2500 हड़प ले, मगर हम नहीं देने वाले पैसे। हाँ और क्या, फिर से आपका ये सब नाटक शुरू हो गया। अरे कौन जन्म का बदला ले रही हैं भाई? काहे हम लोग के भावना के साथ इतना ज्यादा खेल रही हैं आप? ये हमारा पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट है, आप अपने घर पर बॉम्बे चली जाइए। ये मैडम, हमारे जाने से पहले आप सबने हमारे लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान की थी, जिसमें हम शरीक तो नहीं हो पाए, लेकिन एक वीडियो मैसेज जरूर रिकॉर्ड करके भेजा था। सरप्राइज, हम यहाँ हैं। चौंक गए ना आप सब? आप सब ना खुद को बहुत ज्यादा होशियार समझते हैं। चलिए, आज वो मैसेज हम खुद ही सुना देते हैं। आप सब खुद को कुछ ज्यादा ही होशियार समझते हैं। क्या लगा आपको कि आप हमारी पीठ पीछे चुपके चुपके हमारा ही बर्थडे सरप्राइज प्लान करेंगे और हमें पता नहीं चलेगा? लेकिन हम आप सबसे ज्यादा होशियार निकले।
हम जानते थे कि आप कोई ना कोई सरप्राइज जरूर प्लान करेंगे, इसलिए हमने पहले ही ये वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर लिया आप सबको सरप्राइज करने के लिए। दरअसल जो बात हम आप सबसे कहना चाहते हैं वो पर्सनली कहना थोड़ा सा। थैंक यू। थैंक यू कि आप सब हमारी जिंदगी में आए, हमें इतना प्यार, इतनी इज्जत दी। हमारी अम्मी को लगता है कि हमारा आप सब से पिछले जन्म का कोई नाता है, और हम भी उस बात से इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि इतना प्यार, इतना अपनापन, इतनी खुशियां, इतने सारे लोगों से मिलना बहुत मुश्किल है। सच कहे ना तो इस वक्त, इस पल में अगर हमारी जिंदगी खत्म भी हो जाए तो हमें कोई गम नहीं होगा, क्योंकि हम सच में बहुत खुश नसीब है जो हमें आप सबसे मिलने का मौका मिला, आप सबके साथ थोड़ा सा ही सही वक्त बिताने का मौका मिला। एक पल की जिंदगी में इतनी सारी जिंदगियां जीने का मौका मिला। इसलिए प्लीज प्लीज हमसे इतना प्यार करते रहिए, क्योंकि हम भी आप सबसे बहुत 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 प्यार करते हैं। अब यकीन हुआ हम ही आपकी मैडम सर। मैडम सर, आपके सामने खड़े थे हम, रोते थे, मरते थे, तड़पते थे, पता नहीं, लेकिन आपने एक बार भी हमको ये नहीं बताया कि आप मैडम सर हैं। करिश्मा सिंह, जिस दर्द से आप गुजरी हैं, उसी दर्द से हर बार हम भी गुजरे। जितना दर्द आपको हुआ हमें याद करके आप सब जितना रोए, उतना ही हम भी रोए, पर मजबूर थे, क्योंकि उस समय हम एक मिशन पर थे जिसके चलते हमें उर्मिला बनकर आप सबके बीच रहना पड़ा। चाहकर भी किसी के आंसू नहीं पहुंच पाए, आपको बता नहीं पाए कि हम ही हैं। हमेशा से आपके आसपास थे, आपके साथ थे, आपकी मैडम सर। सॉरी। सफेदी की चमकार, चिकने, ए टकलिया, सटक चालली, और म्हातारी आयटम, ए आईच्या गावात वडापाव। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि आप हमें सवेरे सवेरे खाने से उठा कर लेके आ रहे हैं, और एक ही रात बार बार क्यों लौट रहे हैं आप? जय हिंद सर। जय हिंद। हैं? बोल रहे हो कि हसीना मलिक नहीं है, उर्मिला महादेव म्हात्रे हैं। अरे हम पूछ रहे हैं क्यों? क्योंकि सर वो उर्मिला महादेव म्हात्रे ही है, हसीना मलिक नहीं है, और ये बात आज वो खुद कबूल करने वाली है सर। हम सब जानते हैं। हाँ सर। ठीक है, बुलाओ उन्हें।
जय हिंद सर। जय हिंद। हाँ जी, बताइए डीएसपी साहब को। क्या? वही जो तुमने हमसे कहा था। क्या कहा था? अरे वही कि तुम उर्मिला महादेव मात्र हो, हसीना मलिक नहीं हो। हमने कब कहा था? अरे वही कि तुम उर्मिला महादेव मात्र हो, हसीना मलिक नहीं हो। हमने कब कहा था? कल दारू के अड्डे पे। आपके कहने का मतलब है कि आप दारू के अड्डे पर गए थे? अरे हम दारू के अड्डे पे कुछ नहीं कर रहे थे, आप कर रही थी, आप दारू पी रही थी। कमाल है बुलबुल पांडे, याददाश्त हमारी गई थी और असर आप पर हो रहा है। मतलब अब तो आप चीजें इमेजिन करने लग गए हैं। आपको अभी भी हम किसी दारू के ठेके पर शराब पीते हुए दिख रहे हैं क्या? अरे क्या कह रही है आप? काहे झूठ बोल रही हो, काहे फंसा रही हो हमको? सारी झूठ बोल रही है, ये तो मर चुकी है सर। मर चुकी है? अरे बुलबुल पांडे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अगर ये मर चुकी हैं, तो ये हमारे सामने कौन खड़ा है? उर्मिला महादेव मात्रे। सबूत क्या है? सर सबूत तो ये खुद दे सकती है सर। इन्होंने खुद हमसे कल एग्री किया था, कहा था कि ये हसीना मलिक नहीं है, उर्मिला महादेव मात्रे है सर। पर ये ऐसा करेंगे क्यों? पहले बोलेंगे कि ये उर्मिला महादेव मात्रे हैं, फिर कहेंगे ये हसीना मलिक है। क्यों बोलेंगे ऐसा? अब सर ये तो यही बता सकती है। बताइए काहे आपने हसीना मलिक के मौत के राज को राज ही रखा? काहे ये उर्मिला महादेव मात्रे को यहाँ हसीना मलिक बना के स्थापित किया है थाने में? काहे 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 है सर? आप ऐसे क्या देख रहे हैं सर? सर हमरा बात का बिलीव कीजिए, ये हसीना मलिक नहीं है, उर्मिला महादेव मात्र ही है। डीएसपी सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमें लगता है कि काम का प्रेशर बुलबुल पांडे जी पर कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। आप इन्हें कुछ दिनों की छुट्टी दे दीजिए ताकि अपनी साइकेट्रिक हेल्प ले सके और जब ठीक हो जाए फिर आ जाए ड्यूटी पर। सर हमरा विश्वास कीजिए। हम सब जानते हैं, अगर इसके बाद कभी ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें की और हमें खाने से उठाया तो तुम्हें सरकारी खर्चे में दिमागी अस्पताल में भर्ती करवा देंगे। और एक काम करो, कुछ दिनों की छुट्टी लो, उसके बाद आपका दिमाग एकदम ठिकाने पे आ जाएगा। हम चलते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। अरे अब खड़े खड़े दीदे क्या फाड़ रहा है? अब डीएसपी साहब अपना जूता उठाकर तुझे मार मार के घसीट के गंदी नाली में तेरा मुंह डाल के बताएंगे, तब तुझे समझ में आएगा कि तेरी बेइज्जती हुई। तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। चल निकल यहाँ से। ऐसा आप कहते सर हमको, अगर हम आपकी जगह होते तो? अबे नैनसुख, दरवाजा इधर है, उधर क्या देख रहा है? चल। अरे हसीना जी, Hello. वेलकम। Hi, वेलकम। आज यहाँ? वो यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा मिलते चले। अच्छा किया। कैसा फील कर रही है अभी आप? हाँ बहुत बढ़िया है, मगर आज सुबह से ना अचानक खट्टी डकारें शुरू हो गई। हमें लगता है कल जो हमने गोलगप्पे खाए ना, उसका जो पानी था ना वो थोड़ा सा ज्यादा खट्टा था, तो हमें वो खटास की वजह से शायद। हाँ अच्छी बात है, लेकिन मैंने इनसे पूछा है। ओह मच बेटर डॉक्टर। गुड। और सर्दन? थोड़ा थोड़ा कभी कभी होता है बट नथिंग मेजर। गुड, काफी इम्प्रूवमेंट है। तो ठीक है फिर हम चले। अब देखिए, आपके साथ जो हुआ है ना, उसे समझना उतना ही जरूरी है जितना ये समझना कि आपके साथ हुआ क्या है। सब जरूरी है, मगर आप बताएंगे तो हमें पता चलेगा ना। इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा। ये देखिए, ये देख रही हैं आप? ये आपका ब्रेन है। देखिए डॉक्टर साहब, हम बहुत आयशा गावात तुझा बड़ा पावर, कितनी बात एक ही बार समझाएगा रे? और ये क्या पिक्चर दिखा के हमको कंफ्यूज कर रहा है? एक बार बोल दिया ना, समझ में आ गया, बार बार क्या बोलता है रे? डॉक्टर साहब ये क्या किया आपने? देखिए आपके लेक्चर की वजह से हमारी अच्छी खासी हसीना मैडम फिर से उर्मिला बन गई। सॉरी, मैं तो बस समझाने की कोशिश कर रहा था। मगर समझ में भी तो आना चाहिए ना हमें। और हाँ, वैसे भी समझदार को इशारा कॉफी है, एक बार बोलो तो समझ में आ गया, जास्ती बोलने का नहीं। चल मातारी। आते रहिएगा प्लीज। हाँ हाँ हम लाते रहेंगे। जी।
माँ मैं जीतूंगा माँ, मैं पक्का जीतूंगा माँ। क्यों इतना परेशान कर रहे हो? बार बार मत करो ना फोन। परेशान कर रहा है? कौन है रे? कौन है संतु जी? किसका खाल में इतना खुजली हो रहा है? आपको परेशान कर, हमको फोन दीजिए। एक सेकंड। हेलो। नहीं 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 अरे कारे बाबू, किसका फोन? किसका पापा है मेरे? पापा गुड, वेरी गुड। ये गया। जीती। सामने आओ हमारे। संतु जी को फोन कर रहा है। अरे इतना मार मारेंगे ना बेटा कि मार के तुम्हारा घुटना मुंह पर चढ़ा देंगे। संतु जी को फोन करके परेशान करता है। ना ना नहीं, हट, नहीं। हट। हमारे अंदर का किलीमंग जारो का ज्वाला जो है ना एकदम उखड़ गया है। अभी लावा तुमको गला के दम लेगा। रे बेशरम इंसान, सामने आओ। जीती क्या कर रहा है? मुझे फोन दे। नहीं एक मिनट संतु जी। आऊंगा आऊंगा, सामने आऊंगा। क्या कर लोगे? क्या उखाड़ लेगा? औकात दिखाएंगे तुम्हारा बेटा। बताओ ना बिल्लू जी, पापा है मेरे। नहीं नहीं, वो मुझे मार डालेगा, वो ज्वालामुखी है वो। बेटा डर रहा है का हमसे तुम? है कि फोन पर बतिया रहा है, सामने नहीं आ रहा? सामने आओ ना। तुम्हारे मुंह में लात देकर तुम्हारे छाती पर खड़े होकर तुमको फाड़ना दिए ना बीच से, तो फिर बोलना। आओ सामने, आओ सामने। सामने आऊंगा। हाँ बताऊंगा। और बोल, क्या बोला था? क्या बताऊंगा? बताऊंगा, सामने आऊंगा और बताऊंगा तुझे। चाचा चाचा प्रणाम चाचा। हाँ हाँ बोल, क्या क्या बोल रहा था? आओ चाचा जी। हाँ क्या हो गया? क्या कुछ नहीं हुआ। कोई बदतमीज है, घबा चिल्ला रहा है हमारे ऊपर। कौन चिल्ला रहा है? आओ सॉल्व करो, हट हट हट। कितना लोग को सॉल्व कर रहे हैं हम चाचा जी? अरे कब से हमें गालियां दे रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ देखो। पापा फोन काट दीजिए, फोन काट दीजिए। नहीं रख। ऐसे कैसे रख दीजिए फोन? इतना परेशान किया, इतना गरियाया अंकल को। आज दो लोगों का मौत लिखा है हमारे हाथों। अंकल फोन इनको दे दो, वो सॉल्व कर देंगे। एक्सपर्ट है वो, पुलिस वाला है। एरिया सब गुंडा लोग को जानता है अच्छे से। जी जी लो। नहीं, हम स्पीकर ऑन। जी जी हम दीजिए दो। हाँ ये हम करते। कारा कौन है? फोन पे कहाँ भौंक रहा है? सामने आके भौंकना। भौंकना। ले कुछ प्रॉब्लम है? दोनों फोन में काहे से हो रहा है यार? कौन है दोनों इधर? क्योंकि दोनों तरफ तुम ही हो। अब तुम कहीं के नहीं रहे हो। केस सॉल्व। तो वो बदतमीज इंसान तुम हो, गवार, जाहिल, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम लोग। ऐसे दोस्त है तुम्हारे, है ना? सर बहुत बड़ी गलती हो गई, हमको माफ कर। अरे चुप। माफ नहीं करेंगे बेटा हम तुम्हें। क्या बोल रहे थे तुम? कुछ नहीं, तो मजाक कर। कि वो नहीं वो मुंह में ऐसा लात डाल के मुंह फाड़ दो। अच्छा मुंह में लात डाल के करो ना, करो। मजाक में बोल रहे। बात करने की तमीज नहीं है। चीता ये कैसे, ये क्या कर दिया तूने? अरे कौन शरीफ बाप अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ देगा? ठीक ठीक ठीक। पापा ये तो है ही ऐसा। आप अंदर चलिए, अंदर चलिए आप। ऐसा ही करते हैं बदतमीज। हाँ है पापा। जाहिल। हाँ पापा है, चलिए। संतु जी सर तुझे आराम से लेके जाना अपने पिताजी को। मित्र, तुमको पहले से पता था कि दूसरी तरफ संतु जी के पिताजी ही हैं? अनफॉर्चुनेटली यस, आई नो। शाबाश। अरे तुमको मैडम सर रुकिए तो। अरे आप कहाँ रह गई थी? आपके रिपोर्ट लेने गए थे। अच्छा अच्छा। वैसे एक बात कहें, हम आपके लिए वड़ा पाव लेकर आए। वड़ा पाव क्यों? हाँ वड़ा पाव क्यों? आपने तो 2 मिनट के लिए हमें डरा ही दिया था। हमें लगा वापस उर्मिला आ गई। पुष्पा जी, अब उर्मिला भी तो हमारा ही एक हिस्सा है ना। हसीना से हमने डिसिप्लिन सीखा, कायदा कानून सीखा, सलीका सीखा, लेकिन उर्मिला से हमने जीने का तरीका सीखा। ये सीखा कि ना लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, मस्ती करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है मैडम सर। गंगा के पप्पा वो भी हमें हमेशा कहते थे कि वो मस्ती करना बहुत जरूरी है। अरे ये तो लक्ष्मण सुपर को हसीना में लिखा। चल मिलके आते हैं। पुष्पा जी ओवर एक्टिंग। हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। हीरो हैं आप हमारी। जिल्ली लाही, हम पुष्पा है, पुष्पा। इन्हें हुआ क्या है? वो सब बाद में मैम, जल्दी जल्दी चलिए, इनको अंदर लेकर चलिए। चलिए मैडम सर हमारी वजह से इन्हें ये क्या हो? चलिए चलिए देखते क्या हुआ। मेरी उम्र नहीं है शादी की, मुझे नहीं करनी शादी। बस क्या करेगी फिर? बस्ता टांग कर स्कूल जाएगी? हंस 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 ले, हंस ले, हंस। बेटा देख, यही उम्र होती है शादी की सही।
समझी? थोड़ा वक्त और गुजर गया ना तो फंगस वाले लड़कों से काम चलाना पड़ेगा। छी, आप कुछ भी बोलते हो पापा। मुझे शादी नहीं करनी, बस शादी तो करनी ही नहीं है। तो मैं क्यों आया हूँ लखनऊ यहाँ पे? लखनऊ आया हूँ टुंडे कबाब खाने, हाँ? फिर हंसी दो। देख बेटा, इस बार है ना मेरी बात मत टाल प्लीज। निठल्ले, तेरी सेटिंग के साथ ये संतोष जी के पिताजी दूसरी की सेटिंग लगा रहे हैं। बिना शादी के रिटायर हो जाएगा तू। ना ना ना, ऐसे मत बोल रे मनहूस मानव। जब मुंह खोलेगा गोबर का उल्टी करेगा तू। कितना फालतू बोल रहा है, ऐसा हुआ ना बिलौटे तो सल्फास का गोली चाट कर मर जाएंगे हम, देवदास बन जाएंगे हम। बापूजी ने कहा शराब छोड़ दो। क्यों? ये बोतल बापूजी को चाहिए थी। करे रे बिलौटे रे, हमारे फ्लैश फॉरवर्ड में भी आ गया हमारा फ्लो बिगाड़ने के लिए। कौन दुश्मनी है? अरे निठल्ले, फ्लो को छोड़, मैं तेरा चेहरे का ग्लो बिगाड़ने आया हूँ। उधर देख, संतोष जी अपने पति के साथ जा रही है। उधर उधर। संतु जी, 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 नहीं संतु जी, संतु जी, नहीं 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 करनी शादी मुझे, बस। माँ बस। संतु क्या चल रहा है? ये थाना है, कोई ड्राइंग रूम नहीं है, समझ रहे हो? और आप अंकल जी, क्या समस्या हो गया, समझाइए हमको। करिश्मा जी, हमें समझाने की जरूरत नहीं है। और सुन, तेरी शादी के लिए तेरी परमिशन की मुझे जरूरत नहीं है। पापा, आपको राशिद इकबाल राशिद की कसम है, हम इस टॉपिक पे डिस्कस नहीं करेंगे। बहुत गलत किया तूने संतु, क्योंकि तू जानती थी कि मैं उनकी कसम नहीं तोड़ सकता, है ना? इसीलिए दी है। ए बिलौटे, इस संतु जी के पूर्वज मुगल लोग थे। कहा जाने किसका कसम दे दी? राशिद इकबाल राशिद का। ए निठल्ले, तुम साहित्य पढ़े हो? देखे। साहित्य देखना नहीं होता है, पढ़ना होता है। राशिद इकबाल राशिद बहुत बड़े शायर। मुझे लगता है संतोष जी के पिताजी है ना, और राशिद इकबाल राशिद के बहुत बड़े फैन है। संतोष जी के पिता को इम्प्रेस करने का मस्त आइडिया है मेरे दिमाग में। का देखो, राशिद इकबाल राशिद की जितनी भी शायरी है तुम बाय हार्ट कर लो। पक्का इससे काम बन जाएगा बिलौटे? तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन है? हाँ, ना ना ना। फिर तोते की रट लो, सर्च कर। पुष्पा जी रिलैक्स, आपकी गलती नहीं है, एक्सीडेंट था। नहीं मैडम सर, हम गिरे उस पे ऐसे। अगर हमारे वजह से उसे कुछ हो गया तो मिरेकल, मिरेकल, मिरेकल। क्या 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 हुआ? आप जिस मरीज से टकराई थी ना, उन्हें 30 साल बाद होश आया है। 30 साल बाद मतलब? मैडम, 30 साल पहले इनका कोई पेंडिंग केस था जो कभी सॉल्व ही नहीं हुआ। उसी सदमे में ये 30 साल कोमा में थे, जो अभी उठे हैं। कौन सा पेंडिंग केस? शेर की चोरी। क्या? शेर की चोरी? अर्ज किया है, मेरे महबूब का दिल यूं ही मुंतसिर नहीं, खुशनसीबी है मेरी जो मैं उसका मुख्तार हूँ। ये शेर। मैडम सर, पर ये हमारी तरफ देखकर शेर क्यों कह रहे हैं? पुष्पा जी, दुनिया में हर कोई आपको नहीं छेड़ना। ये और ऐसी कई हसीन शायरी चुरा ली उसने, मेरी मोहब्बत और मेरी इबादत दोनों छीन ली। किसने किसने चोरी किया ये? राशिद इकबाल। करेगा, छोड़ हमको। पहले ही बॉल पे आउट नहीं होना है, टेस्ट खेलना है। क्या करे, गरिया दे रहे हैं हमको। हिट करो उनको, बाउंड्री के पार पहुंचा दो। जाओ, फिर आशीर्वाद है, निकलो। है ना सब लिखा हुआ, जाओ। ना फिर नजरें, ना फिर निगाहें, काफिर से मेरे मौला। वाह वाह वाह, मेरे शेर, क्या शेर बोला है, वाह। ना फिर निगाहें काफिर से मेरे मौला। मिट गया। यहाँ सेल्फी आ गया। ना फिर निगाहें काफिर से मेरे मौला, माफी में भी महानता की एक अदा है। वाह वाह वाह,
वाह वाह वाह, दिल को छू लिया शेर, वाह वाह वाह। शुक्रिया शुक्रिया। वो महान था फिल्म में, माधुरी दीक्षित की अदाकारी क्या लाजवाब थी। जाहिल हो तुम। शुक्रान। शुक्रान। वो फिल्मों की बात नहीं कर रहा था, वो शेर पढ़ रहा था, शेर, समझे तुम? जाहिल हो तुम, तो भी हाँ जी। तुम राशिद इकबाल राशिद के फैन हो? फैन हो? दीवाने हैं हम उनके। मेरी बदौलत, मेरी, वो ये राशिद इकबाल से शायर राशिद हो गया। सब कुछ छीन लिया उसने मेरा कागज, मेरी कलम, मेरी डायरी, वो शायरी जो मैंने शहनाज। अरे संभाल के, आप क्या कर रहे हैं? संभालिए इन्हें। अरे बैठ तो गए। देखिए, आप अपने आप को संभालिए। इतने सालों से आप कोमा में थे, तो आपके शरीर में कमजोरी हो गई है ना? हाँ, तो अपने आप को संभालिए और आराम से, शांति से बताइए आगे क्या हुआ। शहनाज का घर राशिद के घर से लग के था। बहुत प्यार करता था मैं शहनाज से, लेकिन मैं कभी कह नहीं पाया। लड़कों की ना यही दिक्कत होती है, प्यार तो करते हैं मगर बताते नहीं। आप आगे बोलिए। एक दिन मैंने हिम्मत जुटाकर शहनाज से अपने दिल की बात करने की सोची। दिले बया पूरे शिद्दत से पन्ने पे उतारा, कुछ शेर, एक नगमा और मेरा दिल है निकाल कर कागज के पन्नों में रखकर चूम के वो राशिद से इल्तिजा की कि जाके मेरी शहनाज को मेरे प्यार का पैगाम दे दें। वो कमबख्त पैगाम तो दिया, पर मेरा नाम छुपा दिया और खुद का नाम डाल दिया। मेरी भोली शन्नो उस धोखेबाज की बातों से मुत्तसिर हो गई और दोनों ने क्या? शादी कर ली। क्या वो पुष्पा जी, आप इतनी दुखी क्यों हो गई हैं? मैडम सर, अब्दुल जी की बातें सुनकर हमें लल्ला के पप्पा की याद आई। वो ना हमें हमेशा प्यार भरे खत लिखते थे, मगर किसी दूसरे की शायरी चुरा कर कभी उन्होंने हमें खत में नहीं लिखा। पर किसी ने तो इनकी शायरी चुराई है। अब्दुल जी, अगर आपकी बात में जरा सी भी सच्चाई है तो ये हमारा आपसे वादा है, हम इंसाफ दिलाकर रहेंगे। मुजरा फरमाइएगा। वो मुजरा नहीं होता है, वो मुलाहिजा फरमाइएगा होता है। ये दोनों अलग अलग होता है। अलग अलग होता है, मैंने बोला था ना। ये जो बोला है वो फरमाओ। हाँ हाँ, इरशाद इरशाद। मेरे महबूब का दिल हर किसी को मयसर नहीं है। वाह, दर्द है इसमें। मेरे महबूब का दिल हर किसी को मयसर नहीं है। मेरे महबूब का दिल हर किसी को यूं मयसर नहीं। वाह। तो मेरे महबूब क्या हुआ? फिर से मिट गया? हाँ, एक बार फिर रिपीट करो ना, बहुत अच्छा लग रहा है आपके मुंह से। मेरे महबूब का दिल हर किसी को यूं मयसर नहीं है। खुश नसीबी है मेरी जो मैं उसका मुख्तार हूँ। क्या ऐसा दीदे फाड़ के क्या देख रहे हो बे? हाँ? वाह 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 वाह, गालियों के बाजार से काफियों का बौछार। ये देख, ये आवाम भौचक्का हो गई। हाँ? वो जो गोलियां और जो गालियां हैं ना, वो बिल्ले तुम्हारे जैसे जो टोपा लोगों के लिए हैं, समझे? अरे इतने बड़े शायर हैं, सब कायल हैं उनके, सब दीवाने हैं, हम भी दीवाने हैं उनके भैया। बिल्कुल सही कह रही हैं आप करिश्मा जी, पूरी दुनिया में उनके फैन है। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई ऐसे शेर पढ़ता है। हाँ, वैसे एक बात बताऊं आपको करिश्मा जी, भाई लखनऊ आने का हमारा मकसद सिर्फ पुलपुल के लिए लड़का देखना नहीं था, उसके अलावा हमारा एक और मकसद था भाई, यही कि इकबाल साहब से मुलाकात करनी थी बस। चिचाई तो वही बात हो गई कि बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा। अपनी तमन्ना के बारे में खाली एक बार आप हमको बताए होते ना, तो ऐसे राशिद साहब से आपको मिलवा देते। और क्या? हाँ कर सकते हैं आप। अरे बिल्कुल 100% राशिद साहब को एकदम आपके सामने लाकर हूबहू खड़ा कर देंगे। करिश्मा मैडम हमारा मदद करेंगी इसमें भाई।
अच्छा, तो यहाँ ड्यूटी कौन करेगा? अपना चाचा करेंगे? हाँ, हम क्या हेल्प करें? चाचा, हम रिक्वेस्ट करेंगे मैडम से, मैडम मान जाएंगी। हाथ जोड़ रहे हैं मैडम, हाथ जोड़ रहे हैं, पूरे जिंदगी आपको गुलाम बन के रहेंगे मैडम, आप जोड़ेंगे ना संतू जी। हो जाएगा, पक्का हो जाए। अरे देखे, हम बोले थे ना मैडम मान जाएंगी, हम कहे थे ना कि बहुत आसान चीज है, अरे तुरंत मिलवा देंगे हम लोग भी। हमारी मुलाकात होगी रूबरू रूबरू रूबरू। बिल्कुल पर्सनली चाय वाय पिलाएंगे आपको। अरे वो भाइयों और बहनों, यहाँ तुरंत ही मुशायरा शुरू होने जा रहा है, तो आप अपना आसन ग्रहण कीजिए। क्या हुआ? तुम मुझे ना ग्रहण लगा रहे हो। संतू जी को देखा है? संतू जी को तुम देखते हो? मैं नहीं दिख रही है हमको, तभी तो पूछ रहे हैं ना तुमसे, कहाँ है संतू जी? बदनाम का है। बाप रे, अरे चाचा, आपने गुलदस्ता मंगवाया था, मैं लेकर आ गया, कोई शक? अरे टाइम पास मत कर, जल्दी जाओ जाओ, तो मार मार दे। ला यार। ये करिश्मा मैडम आ गई। मैडम आ गई। राशिद इकबाल साहब आ गए। एक मिनट, आराम से शांति से। एक मिनट मैडम। देखिए जनाब, साइड मैडम, अब पान ग्रहण कर लीजिए। राशिद इकबाल राशिद साहब का हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। आइए सब, बैठिए बैठिए बैठिए, चलिए सब बैठिए, बैठिए सब। भाइयों और बहनों, हे बिलोटे, संतू जी के बाबूजी खूब मूड में लग रहे हैं, जाकर संतू जी का हाथ मांग ले का। अरे हाथ क्या पूरा ही मांग ले जा। हाथ मांगा, पलट का मुंह पे मुक्का मार दिए तो। रिस्क तो है। रिस्क है तभी तो इश्क। चल बिलोटे, थैंक यू। हाँ मार खाएगा। मतलब मेरी खुशी की। इधर थोड़ा आइए ना, हमको अकेले में बात करना है आपसे, इधर आइए। रुको मियाँ तुम, तो मैंने कहा सुनिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनिए। अरे हम आज किसी की भी नहीं सुनेंगे, आज हम सिर्फ इकबाल साहब की ही सुनेंगे। संभल। ये कौन है? क्या कर रहे हैं आप ऐसे? क्या चल के रहे? एक मिनट करिश्मा सिंह, एक मिनट। ये हैं अब्दुल जी। अब्दुल जी, एक बात बताइए, क्या ये वही राशिद है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? हाँ, ये वही नामुराद है जिसने मेरा कारोबार, मेरा प्यार सब छीन लिया मुझसे। रुक जाइए। अरे लेकिन ये चोर है, पकड़ो इसे। ऐसे कैसे राशिद साहब को चोर बोल सकते हैं? अरे तंबूरा, राशिद साहब, अरे चोर है ये, चोर। ला हौल वला कुव्वत। हमारी इतनी पुरानी दोस्ती है और ये कोई तरीका है सलाम दुआ करने का? सलाम? अरे सरिये में डाल के तंदूर बनाऊंगा तुम्हारा। अब्दुल जी प्लीज, एक मिनट, हम समझाते हैं। ये अब्दुल जी हैं और इनका ऐसा कहना है कि इनकी लिखी हुई जितनी भी नज़्में हैं, जितनी भी शायरियां हैं, जो कुछ भी है, वो दरअसल इन्होंने चुरा ली है। एक मिनट सुनिए। हसीना जी, अरे हम ऐसे कैसे मान सकते हैं? हाँ, बरसों से हम इन्हें सुनते आए, इनकी गजलें, इनकी रुबाइयाँ, इनकी नज़में। हाँ, और कोई भी ऐसा हैरा गहरा इंसान आके ये कह दे कि ये नज़में हमारी है, तो कैसे मान लेंगे हसीना जी हम लोग? अरे मेरी है। अरे बात सुना रे। अरे शांत हो जाइए आप लोग, शांत हो जाइए। शांत। अरे ये कोई अहरे गहरे नहीं है, मेरे बहुत पुराने अजीज दोस्त हैं, सालों से हॉस्पिटल में थे। कैसे हो अब्दुल मियां? तबीयत, अब तुम्हारी तबीयत नासाज होगी, देखना तुम्हें जेल होगी, जेल। चोर, मैं यकीन से। देखिए, इन्हें होश आ गया है, लेकिन इनकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है।
इनके दिमाग को स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का शॉक नहीं लगना चाहिए। 30 साल तक कोमा में थे तो दिमागी तौर पर अभी भी 1985 में है। अगर इन्हें पता लगेगा कि ये 2022 चल रहा है और इनके जीवन के 30 साल बीत चुके हैं तो इन्हें गहरा सदमा लग सकता है। हो सकता है ये फिर से कोमा में चले जाएं या फिर ब्रेन हेमरेज के कारण इनकी डेथ हो जाए। डोंट वरी डॉक्टर, हम इन्हें कुछ नहीं होने देंगे। जैसे ही होश में आते हैं मुझे कॉल करना प्लीज। टीम, हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि अब्दुल जी को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि ये 2022 है। इतने साल खोने का सदमा उनके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। सिविलियंस का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, हमारा फर्ज भी है। जी मैडम सर। जी मैडम सर, लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि बोल दिया और हो गया ना। मतलब हर चीज पुराने जमाने जैसा होना चाहिए ना इनके हिसाब से। तो ऑफ कोर्स करना ही होगा। इनकी मदद करने के लिए हमें जो सही लगेगा वो हम करेंगे। या अल्लाह, ये किस बात की सजा दे रहा है मुझे? मैं इसे कुछ होने नहीं दूंगा, मैं बता रहा हूं। मैं होने नहीं दूंगा मैं। वाह, देखिए कितने महान इंसान है ये। आपके दोस्त ने आपको गालियां निकाली और आप उसके जवाब में उनके लिए फूल बरसा रहे हैं। वाह मैम, ऐसा इंसान मेरी नजर में कभी गलत हो ही नहीं सकता। हाँ करिश्मा जी, अभी मैं चलता हूँ, शाम की महफिल की तैयारी भी करनी है। जी आप जा सकते हैं। पर राशिद जी, आपको हमारी एक मदद करनी होगी। जी हसीना मैडम, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। हम छोड़कर आए। चलिए। हमें नहीं लगता कि अब्दुल गलत है, हमें इस आदमी पर शक है। लेकिन मैडम सर, आप ऐसे कैसे किसी नतीजे पर आ सकती हैं? हमें तो जितना दिख रहा है उस हिसाब से हमें लग रहा है कि इनका कुछ गलत फहमी है। तजुर्बा कहता है हमारा, मतलब ही जमाना है, नफरतों के कहर है। ये दुनिया दिखाती तो शहद है पर पिलाती जहर है। अब्दुल ही सही है और ये बात हम साबित करके रहेंगे। मैडम सर, अगर आपको आपके तजुर्बे पे गुरूर है तो हमारे कारनामे भी बहुत मशहूर हैं। हम भी आपको ये साबित करके रहेंगे कि हम गलत नहीं हैं। साइड 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 साइड। ये कौन आया? टडन! आज से नो हन्नी नो बादशाह, ओनली रफी साहब, किशोर साहब, लता दीदी, सैगल साहब, नूर जहां बेगम। वाह वाह वाह, बस यही सब बजेगा। सब कुछ भरवा दिए इसमें, खाली ये बजाना तुम्हें। वो सब ठीक है चीता भाई, लेकिन अब्दुल मियां होश में आया कि नहीं? हम आपसे कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे। बात तो नहीं कर रहा मिस्टर, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। मत कर, मेरा क्या जा रहा है? अरे बस बस, आराम से आराम से। गुड मॉर्निंग अब्दुल। ए भाई, ये कोमा में अच्छा था। स्वदेशी था, गांधी जी के रास्ते पे चलो। जय हिंद! जय हिंद! आज से हर कोई हिंदी में सलाम दुआ करेगा। हिंदी हिंदी। जी 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 जी, हम इधर इधर आइए। हम हमसे वादा करते हैं कि हम आपसे सिर्फ हिंदी में ही वार्तालाप करेंगे। शुभ प्रभात। शुभ। जी जी। बदनाम कहाँ है? छुट्टी पे है। बदनाम, एक स्पेशल चाय। पहले चाय के पैसे 1200 दे। 1200? अब्दुल चचा, जो बदनामुआ है ये कोई साधारण चाय थोड़ी बेचता है। बहुत शिद्दत से चाय बनाता है, बहुत स्पेशल चाय बनाता है, इसीलिए तो महंगा बेचता है। अरे 1200 है ना, लेकिन अरे शांत हो जा यार, शांत। अरे इन बातों में तू ध्यान क्यों दे रहा है? 100, 200, 400, 500, 1000, खत्म कर बात को तू। दूंगा, ध्यान दूंगा, सब पे ध्यान दूंगा, इसमें उसमें सब पे ध्यान दूंगा, और खास करके तुझ पे ध्यान दूंगा। तुझ पे तो कोर्ट कचहरी का केस करवाऊंगा, और साथ में अपनी शायरियां भी लूंगा, और साथ में अपनी शहनाज को भी लूंगा। शहनाज? हाँ, ये एक मिनट अब्दुल चा, क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? ये बात करने से, ऐसे कुछ बोल देने से केस थोड़ी सॉल्व होता है। केस को सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा पुख्ता सबूत चाहिए होता है, हमने। अब एक बात बताइए आप हमको कि जब आप अपनी गर्लफ्रेंड को महबूब को लेटर खत लिख रहे थे, उस समय कोई और भी वहां पर मौजूद था? सरकारी गवाह के लिए
कौन कौन कौन? हरिलाल, कृष्णा और रामलाल। ये तीनों थे। अब तेरा कीमे का कीमा और बोटी का बोटी हो जाएगा। राशिद मियां शायर। हाँ चलो, तुम्हें कीमा भी खिलाता हूँ, बोटी भी खिलाता हूँ। गंदा आदमी। हेलो करिश्मा मैम। भैया राइट लेना, राइट। ओ नहीं नहीं नहीं, यूटर्न मारो, यूटर्न यूटर्न। कब से इसी जगह पे राइट लेफ्ट सेम जगह पे ही तो हैं हम। राइट। ओ नहीं नहीं, यूटर्न मारो, यूटर्न मारो फिर से। अरे एक मिनट, रुको रुको रुको, आप रुको, रोक दीजिए भाई साहब, रोक दीजिए। एक मिनट है भाई साहब। संतु क्या चल रहा है ये? तुम कब से एक ही एरिया में घनचक्कर की तरह हमको चक्कर लगवाई जा रही हो। एक और फेरा ले लेंगे ना, 7 कंप्लीट होकर हमारा शादी हो जाएगा इस एरिया से। नहीं मैडम, लोकेशन ठीक से ट्रेस ही नहीं हो पा रही, लेकिन यही कहीं आसपास की बता रही है। देखो संतु, कब से तुम यही चल रहा है, आसपास का बता रही है। भैया 2 गवाह जो है ना वो निपट चुके हैं और यमराज जी से पहले हमको पहुंचना उस लोकेशन पे, ताकि हम उनको जिंदा पकड़ सके और ये साबित कर सके कि इकबाल राशिद जी जो हैं वो बेगुनाह है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो बात को। करो कुछ, करो ना। तो फिर से चलते हैं हम वहाँ पे, उस तरह देख। चलो चलो। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारी शौहर और झूठ? अरे शाही टुकड़ा भी कभी खट्टा होता है क्या? और आप इस बात की तफ्तीश करने आई हैं? देखिए, आपके पास आपके शौहर की कोई पुरानी नज़में, गजलें या शायरी वगैरह कुछ है? जी बिल्कुल। प्लीज दिखाइए। ये लीजिए। इसके अलावा ऐसी और भी बहुत सारी किताबें हैं। नहीं नहीं, इतनी काफी है। आपके हस्बैंड ने आपको प्रपोज कैसे किया था? बेस्ट एवर प्रपोजल, सबसे अलग था। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। दिखाई। समोसा बहुत बढ़िया है, मानना पड़े। ये लीजिए। दिखाइए। तुझे देख मेरे नापाक इरादे भी शहीद हो गए। वाह, यूं तो आवारा थे हम, पर अब तशरीफ हो गए। मतलब काफी खुले विचारों के थे, है मतलब आपके हस्बैंड। एक बात बताइए, आपने ये शायरी पढ़ के हाँ कर दी? हाँ, आप अल्फाजों पे ध्यान दे रही हो और मैंने जज्बात पे ध्यान दिया। अच्छा। दरअसल उनकी गलती नहीं थी। बड़ी मुश्किल से हमने पाई जोड़कर एक सस्ते हिंदी राइटर से ये लिखवाया था। तो मसला ये था कि जिस टाइपराइटर से लिखा गया था वो स को टा लिखता था, तो बस शरीफ हो गया तशरीफ। तो जब उन्होंने मुझे पढ़कर सुनाया तो मैं अपने आप को हाँ कहने से नहीं रोक पाई। आपके शौहर काफी नसीब वाले हैं। लकी तो मैं हूँ कि वो मेरे शौहर हैं। उनकी तो बात ही सबसे जुदा है। वो दुआ है तो मैं आजान हूँ। अब हमारे लल्ला को ही लीजिए। अब क्या बताएं, हमारे लल्ला के तो भाग्य फूट। कंट्रोल। एक बात बताइए, हम इस फ्रेम का फोटो ले सकते हैं इफ यू डोंट माइंड? जी जी बिल्कुल। ये लीजिए। जा रही हैं आप? हेलो जीते, सुनो, हम तुम्हें एक फोटो भेज रहे हैं। उसमें जो नज्म लिखी है वो पढ़कर अब्दुल जी को सुनाओ और देखो वो क्या रिएक्ट करते हैं। ओके, जय हिंद। बस यहीं पे रुको। कहाँ? यहाँ? रोको। कहाँ? एक मिनट भाई साहब, यहाँ पे भी ताला लगा है। अब शायद बाहर गए होंगे, किसी से पूछते हैं। हाँ। भाई साहब इधर आइए। यहाँ जो रहती है फैमिली, कहाँ शिफ्ट हो गए? इनको तो काफी समय हो गया यहाँ से शिफ्ट किए हुए। कोई एड्रेस है जिससे हमारी हेल्प हो सके? नहीं, माफ कीजिए, इनके नए एड्रेस के बारे में हमें कुछ नहीं पता। धन्यवाद। हसीना मैडम ना, ये देख शेरो शायरी भेजी है। इसको क्या करना है कि इसको हम लोग को अब्दुल्ला को पढ़वाना है। अरे लेकिन उसको शेरो शायरी से दूर रखना है ना, नहीं तो वो वापस कोमा में। तुम अगर नहीं पढ़वाया ना तो करिश्मा मैडम तुमको कोमा में भेज देगी। तो सोच ले, उसका कोमा में जाना ठीक है कि तुम्हारा? उसका। हाँ तो चल पढ़वाओ। ले रख अपने पास, रख। ठीक। तो अर्ज किया है एक शेर। अरे इतनी महान हस्ती यहाँ पर हमारी महफिल में जब बैठी है तो तुम जाहिलों को शेर पढ़ने की जरूरत क्या है? हाँ, अगर शेर सुनना ही है तो
राशिद इकबाल साहब से सुनिए ना। राशिद साहब जी, एक शेर इरशाद फरमाइएगा प्लीज। अच्छा यानी अच्छा सुना रहा होता। हाँ, ये खांसेगा ही या शेर भी बोलेगा? अर्ज किया है, अर्ज किया है कि तमाम रात बीत गई ख्वाबों का इंतजार करते करते, और उसके बाद मैंने बहुत बढ़िया। क्या सुभान अल्लाह, क्या हुआ हुआ? उसने तो शेर पूरा बोला ही नहीं। राशिद मियां शेर तो पूरा बोल लेते। शेर ये है, तमाम रात बीत गई यूं तेरे ख्वाबों का इंतजार करते करते, कम वक्त शेर में कम वक्त ये मेरी नींद न जाने कहां सो गई। शेर ये है। ए बिलोटे, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार। अर्ज किया है, अर्ज किया है। करो करो। तुझे देख हमारे नापाक इरादे शहीद हो गए हैं। बेहतरीन। तुझे देख मेरे नापाक इरादे शहीद हो गए हैं। पहले तो हम आवारा थे, अभी भी हो। पहले तो हम आवारा थे, अब तशरीफ हो गए। तशरीफ नहीं, शरीफ हो गए। आवारा थे, शरीफ हो गए। मैंने लिखा था, एक एक लफ्ज मेरे जहन में महफूज। झूठ बोलते हो तुम। हाँ? अरे ये शायरी भी मियां, ये राशिद इकबाल साहब राशिद की है, समझे आप? अरे भाई मैं सच कह रहा हूँ, ये शेर मैंने लिखा है। ये शेर टाइप करते करते मेरे टाइपराइटर में तकनीकी खराबी के कारण श से पहले त टाइप हो जाता था, शरीफ की जगह तशरीफ हो गया। अरे मैंने तो टाइपराइटर के ऊपर नाम भी लिखा है। क्या नाम था? वो क्यों झूठ बोल रहे हो यार? अगर उस पर तुम्हें नाम लिखा था तो तुम्हें इसका नाम याद होना चाहिए। अरे लेकिन इस वक्त नहीं है यार। लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। समझो मेरी बात को। ये झूठा आदमी। तुम झूठे हो, मैं झूठा नहीं हूँ। अरे तुम फिर आ गए यार। तुम अपनी दुकान छोड़ के झगड़ा देख रहे हो? हाँ, कल 16 अप्रैल है। हाँ? और मेरी बहन का निकाह है और तुम्हें बिरयानी भिजवानी है। हाँ हाँ याद है, जाओ जाओ जाओ, खुदा हाफिज, जाओ, याद है। अरे कल 16 अप्रैल है, यानी कि आज 15 अप्रैल है। अरे मुशायरे के दिन मैंने एक शेर पढ़ा था जो राजेश खन्ना साहब को बहुत पसंद आया था, और उन्होंने मुझसे वादा किया था कि आज के दिन यानी 15 अप्रैल के दिन जो उनका मुज़ाकरा है यानी कि इंटरव्यू, उस दिन वो मेरा शेर पढ़ेंगे, साथ में मेरा नाम भी लेंगे। तो आपको देखना है क्या वो? नहीं, दिखाना है कि असली शायर कौन है। अब राजेश खन्ना साहब ही बताएंगे कि असली शायर कौन है। अब राजेश खन्ना कौन बनेगा? अरे हिला के तोड़ दो क्या तुम? आओ जरा, आ गया। हाँ पुष्पा जी, आप रेडी है ना? अच्छी लग रही है। अरे हम तो तैयार है, मगर ये राजेश खन्ना को कौन तैयार करेगा? संतोष शर्मा सब रेडी है ना? जी। कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा ना? बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे जो भी शूट होगा डायरेक्ट अपने थाने की टीवी पे टेलीकास्ट होगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो? मजामा? चाहते सितारे के दूसरे भाग में आप सबका स्वागत है। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सदी के सुपरस्टार, सदी के महानायक राजेश खन्ना जी का। आइए आइए बैठिए। तो कैसे हैं आप राजेश जी? हाँ हाँ, आप तो ठीक ही होंगे। कैसे राजेश खन्ना? बीमार है क्या? तो राजेश जी, पिछला जो भाग था वो आपके शेर पे खत्म हुआ था, तो हम चाहते हैं कि ये हिस्सा भी आपके शेर से ही शुरू हो। तो अर्ज किया है, इरशाद 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 अर्ज किया है, अर्ज किया है। मैडम जी, अब मैडम मुझे कंप्लेंट लिखवानी है। इधर इधर है भैया, इधर देखिए, बोलिए क्या? हाँ बोलिए बोलिए, क्या कंप्लेंट लिखवाना, बोलिए हमसे। देखिए, मैं एक राइटर हूँ और मेरा एक एड कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ था, जिसके अनुसार 5 साल बाद उन्हें मुझे 10 लाख रुपए देने थे। आज 15 अप्रैल 2022 को, पर आज वो देने से मना कर रहे हैं। क्या ये 2022 चल रहा है? 1985 नहीं है? अरे नहीं बाबा, कहाँ 1985, 2022 चल रहा है।
अभी कोमा में मत जाना। देखिए देखिए मिस्टर अब्दुल हमारी बात सुनिए। देखिए दरअसल सच्चाई ये है कि आप पिछले 30 सालों से कोमा में अभी अभी जागे हैं 2022 में। डॉक्टर्स ने हमें मना किया था कि ये सच्चाई हम आपको बताएं, इसलिए हमने ये सारा ड्रामा किया है। मेरी जिंदगी के कीमती 30 साल ये इसी में चले गए। देखिए अब्दुल मियां, हम आपको समझाते हैं। नहीं नहीं, कुछ समझाने की जरूरत नहीं भाई। अभी कुछ नहीं, सब ठीक। माफ करना दोस्त, गलती हो गई दोस्त। 30 साल पहले जो मैंने कंप्लेंट लिखाई थी मैं वापस लेता हूं। अरे दोस्त, अरे मेरे दोस्त सुनो तो। इकबाल साहब, इकबाल साहब, तुमको केस लिखवाना था रे। आओ अब लिखवाओ ना, मुंह का ताक रहा हो। टाइमिंग चलो। नहीं, हमारे इस महिला पुलिस थाने में कभी भी कोई भी केस वापस नहीं लिया जाता, सिर्फ सॉल्व होता है। और इस केस की जड़ तक भी हम पहुंच के रहेंगे। प्रणाम। आदाब। आप लोग फिर से कोई मसला हुआ है क्या? नहीं, राशिद साहब जो है वो महिला पुलिस थाना में अपना बटुआ भूल आए थे, तो इसी को लौटाने आए हम। लीजिए। अच्छा, सुनिए जी, आपका बटुआ मिल गया है। नमस्ते नमस्ते। अरे भाई आप यकीन नहीं करेंगे, इस बटवे के चक्कर में सारा घर छान के फेंक दिया हमने। अब आप लोग यहाँ तक आए हो तो थोड़ा घर में भी तशरीफ लाइए। नहीं, हाँ, ऐसा अभी हम लोग बहुत देर हो। थोड़ी खिदमत का मौका हमें भी दीजिए। हाँ दे दिया। आइए। जाओ तुम पहले इन लोगों के लिए ठंडा को लेकर आओ। आइए प्लीज। आइए सर, बेटी। और सुनाइए भाई, कैसे हैं आप सब लोग? हम तो बस बढ़िया हैं। आप कैसे हैं? आपकी शायरी कैसी है? आपकी नज़्में कैसी है? गजलें कैसी? हमारे वो जो अब्दुल मियां है वो कैसे? बस हम दुआ करते हैं कि वो कोमा से फिर से फुल स्टॉप न हो जाए। गजब आदमी, पहला बार जिंदगी में शरबत उठाया है। क्या कर दिया तुम? नहीं, हम बात कर रहे थे। क्लीन कर लो वॉशरूम इस तरफ। आइए मेरे साथ। पियो तुम। आइए। लौटा भी ना, खाना देख के पगला जाता है। ऐसा करता कभी जूस मिल भी नहीं किया है। शहनाज, अगर ये टाइपराइटर रसीदा के पास है तो उस वक्त क्या नहीं बताया? हाँ चीता बोलो। जैन मैडम सर, सुबह में अब्दुल जो है ना एक टाइपराइटर का जिक्र किया था जिसमें कुछ तकनीकी खराबी थी, जिसकी वजह से शौक के पहले तो टाइप कर देता था, इसीलिए शरीफ का तशरीफ हो गया था। वो टाइपराइटर ना रशीदा के घर पर है मैडम, हम देख लिए हैं। और उस पर जो नाम लिखा हुआ है ना वो शहनाज है। मैडम हमको आप खाली ऑर्डर दीजिए मैडम, अभी चवन बाहर रशीदा को नहीं गिरफ्तार करके लेकर आते हैं हम। नहीं सुनो, रुक जाओ, ऐसा कुछ मत करना। हम बताते हैं क्या करना है, ठीक है? ध्यान से सुनो। क्लियर? जैन मैडम। इतने सालों बाद ही सही, पर अब्दुल को वो इंसाफ मिलकर रहेगा जिसके वो हकदार हैं।